दुनिया को अब इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान का है या अमेरिका का। मैं बार बार व्लॉग्स में बता रहा हूँ कि आबनाए हुर्मुज़ पे जो गिरफ्त है वो ईरान की गिरफ्त है और बहुत मजबूत गिरफ्त है। अमेरिका बहुत दूर दूर तक मुकाबले पर ईरान के इस मामले में नहीं है। और अब एक और ख़बर सामने आई है कि ईरान ने एक तैरता हुआ बैंक आबनाए हुर्मुज़ में उतार दिया है और ये बैंक इस वक्त शिपिंग कंपनीज़ के साथ राब्ते में है और खूब पैसे बना रहा है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान ने एक शिप रवाना किया है आबनाए हुर्मुज़ की तरफ और ये शिप मुसलसल ईरानी पासदारान इनकलाब के हिफाजती हिसार में सेल कर रहा है, दूर तक जा रहा है और मुख्तलिफ़ शिपिंग कंपनी से रब्ता करने के बाद उनके शिप्स के करीब जाता है और उनसे टोल वसूल करता है। गोया आप कह सकते हैं कि एक तैरता हुआ बैंक आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान ने उतार दिया है और ये तैरता हुआ बैंक अपने कस्टमर्स तक जाता है, ख़ुद बात करता है और जिन कस्टमर्स ने उसको कॉल पे या किसी तरह मैसेज के ज़रिए बताया होता है कि हमारे ये कोऑर्डिनेट्स हैं, आप हम हमारे पास आ जाएं और हमारे पास टोल वसूल कर लें हमसे आके, तो ये शिप वहाँ जा रहा है और टोल वसूल कर रहा है। और ये शिप कोई हवाई बात नहीं है, IRGC टोल कलेक्ट के नाम से इस शिप को रजिस्टर किया गया है। मैरीटाइम जो ट्रैफिक का जो ट्रैकिंग डाटा है उसके अंदर इसको देखा जा सकता है और धड़ल्ले से ये शिप IRGC टोल कलेक्ट के नाम से एक तो ऑपरेट भी कर रहा है और दूसरा आ जा रहा है आबनाए हुर्मुज़ की तरफ और ये खलीज ओमान की तरफ भी देखा गया है और ये अब मुख्तलिफ़ जहाज़ों के पास जाता है, उनसे रब्ता करता है और उनसे टोल वसूल करता है। अब मामला ये था कि बहुत सारी शिपिंग कंपनीज़ को ये शिकायत थी कि वो ईरान से किस तरह बात करें, उन्हें आबनाए हुर्मुज़ पार करनी है और वहाँ पर ईरान की ही इजारादारी है, उसी का कंट्रोल है। तो ईरान से जब वो बात करते थे और ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते थे और डिजिटल करेंसी में पेमेंट करते थे तो वो पेमेंट पकड़े जाने का, ज़ब्त किए जाने का ख़दशा था। जैसे कि अमेरिका ने भी कहा भी कि उसने $1 अरब मालियत की जो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, उसको ज़ब्त किया है जो कि ईरान से जुड़े अकाउंट्स के अंदर थी और ईरान को इस्तेमाल करने वाला था। इसीलिए अब एक तैरता हुआ बैंक ईरान ने उतार दिया है। अब शिपिंग कंपनीज़ को कोई शिकायत नहीं रहेगी, शिप पे जो बहुत सारे तिजारती जहाज़ हैं उनके कप्तानों को कोई शिकायत नहीं रहेगी। वो अब रब्ता करेंगे ईरानी पासदारान इनकलाब से, जैसा कि वो कर भी रहे हैं, और उनको अपनी तमाम तफसीलात बताते हैं कि वो किस पोर्ट से रवाना हुए हैं, किस पोर्ट की तरफ जा रहे हैं, उनके जहाज़ों पे कौन सा माल लदा हुआ है, ये किस मुल्क का माल है, ये किस मुल्क ने भिजवाया है, जहाज़ पे कितने मुलाजमीन जो है वो सवार हैं, कितना अमला सवार है, उनके कवाइफ क्या हैं और कप्तान की शहरियत क्या है, कप्तान का ओरिजिन क्या है, उसका मुल्क क्या है और ये लोग सब कहाँ जा रहे हैं। ये तमाम तफसील देने के बाद ईरानी पासदारान इनकलाब पहले एक कोड जारी कर रहे थे और उसके बाद ईमेल पे जब वो कोड आता था तो उसके बाद तिजारती जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ ईरानी पासदारान इनकलाब से वो कोड शेयर करने के बाद पार कर लेते थे। लेकिन उसके बाद जब प्रॉब्लम आई तो ईरानी पासदारान इनकलाब ने अब जाकर ख़ुद ये वसूल करना शुरू कर दिया है और अब बताया जाता है कि एक बड़े तिजारती जहाज़ के पास एक जहाज़ पहुँचता है ईरान का, जो IRGC टोल कलेक्ट के नाम से वो जहाज़ है। मैरीटाइम ट्रैफिक डाटा में भी देखा जा सकता है और इसको बहुत सारे लोगों ने ट्रैक भी किया है कि कहाँ कहाँ मौजूद था और ये धड़ल्ले से घूम रहा है, वहाँ पे जाता है, उनसे बात करता है और उसके बाद चाइनीज़ युआन या डिजिटल करेंसी में अपनी मुख्तलिफ़ अकाउंट्स के अंदर वो पेमेंट कराता है और उसके बाद जब ये पेमेंट इंश्योर कर लेता है तो उसके बाद अगर ये किसी तरह की कोई करेंसी होती है तो वो वसूल कर लेता है और $2 मिलियन पर वेसल के हिसाब से एक जहाज़ से $2 मिलियन यानी $20 लाख वसूल किए जा रहे हैं और उसके बाद उनको इजाज़त दी जाती है कि वो अब चाहें तो यहाँ से गुज़र जाएं और उसके बाद ईरानी पासदारान इनकलाब से रब्ता करें और वो आबनाए हुर्मुज़ के करीब उनसे मिलेंगे, उनको एस्कॉर्ट करेंगे, उनको अपने एक हिफाजती हिसार मिलेंगे और उसके बाद आबनाए हुर्मुज़ पार करा देंगे। आबनाए हुर्मुज़ पार कराने के लिए जो राहदारी बनाई गई है वो बारूदी सुरंगों से बहुत पाक है और वहाँ पे कोई बारूदी सुरंगें नहीं हैं और वहाँ पर अमेरिका की भी बिल्कुल कोई अमल दखल नहीं है, इजारादारी वहाँ पे नहीं है और अमेरिका वहाँ से बहुत दूर खड़ा हुआ है। ये जो आबी रास्ते हैं ये दरअसल ईरान के साहिलों के करीब से गुजरते हैं और ईरान का चूँकि साहिलों पर भी मजबूत कंट्रोल है, आबनाए हुर्मुज़ पे भी है, पानियों पर भी है, इसलिए तिजारती जहाज़ बहुत ही एतमाद के साथ ईरानी पासदारान इनकलाब से रब्ता करने के बाद, उनको पैसों की अदायगी करने के बाद,
ٹول ادائیگی کرنے کے بعد وہاں سے وہ ان کی حفاظت میں وہاں سے گزر جاتے ہیں. اور امریکہ جو ایک بحری ناکہ ہے جو بہت ایک عرصے سے لگا ہوا ہے, 15,000 اہلکار ہیں, بہت سے وار شپس ہیں, وہ اتنے ملینز آف ڈالرز روزانہ خرچ کرنے کے باوجود بھی وہاں صرف کھڑے ہوئے ہیں اور ایک تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور ان کی ناک کے نیچے سے, آنکھوں کے سامنے سے تجارتی جہاز ایران کے حفاظتی حصار میں گزر رہے ہیں, لیکن وہ اس کو روک نہیں پا رہے. ایران وقتاً فوقتاً یہ بتاتا رہتا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ اس کا کنٹرول کس حد تک ہے. کوئی نہ کوئی ویڈیو ایسی جاری کرتا ہے جس میں اس کی ڈومیننس نظر آ رہی ہوتی ہے آبنائے ہرمز کے اوپر. اور ابھی ایک اور ریسنٹ انہوں نے جو ایک ویڈیو جاری کی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری اسپیڈ بوٹس کس طرح آبنائے ہرمز کے میں گشت کر رہی ہیں, خلیج عمان, خلیج فارس میں گشت کر رہی ہیں, اور ان پیٹرولنگ بوٹس کو بہت تیزی سے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ آ رہی ہیں اور اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی ہیں, اور اس کے بعد ویڈیو ختم ہو جاتی ہے. تو اصل میں یہ پیغام امریکہ کے لیے ہے کہ آپ کسی طور یہ مت سمجھیے گا کہ آپ اگر آبنائے ہرمز سے 500 کلومیٹر تھوڑا دور کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کسی طرح آبنائے ہرمز کے قریب آ سکتے ہیں. ایک ریڈ لائن ہے جو 500 کلومیٹر کی ایران نے کھینچی ہے, اور واضح طور پہ یہ بات بتا دی ہے امریکی بحریہ کو کہ آپ یہاں قریب پھٹکنے کی جرات بھی مت کیجیے گا. یہ ایک ریڈ لائن ہے اور ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے کہ کوئی اس کو پار کر لے. اب جو عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں وہاں پہ بھی امریکہ نے کچھ جہازوں کو کہا تھا کہ وارننگ کے طور پہ کہ یہاں سے دور رہو. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایران کی سپورٹ کسی طرح عمان کو نہ مل سکے, اور عمان کے قریب جہاز اگر تجارتی کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کہیں ایرانی پاسداران انقلاب کا انتظار تو نہیں کر رہے تھے کہ وہ ان کو حفاظتی حصار میں لے کر آبنائے ہرمز کو سے گزاریں اور ان کو پار کرائیں. تو اسی لیے امریکہ نے ان کو کہا تھا کہ دور چلے جاؤ. لیکن اب جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز کے قریب بھی ایران بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ موجود ہے, اور اس نے ابھی اپنی 27 رجب کے نام سے ایک سپیڈ بوٹ جس سے کروز میزائل داغے جا سکتے ہیں اپنی بحری طاقت کا ایک اور مظاہرہ کیا, اور اس کی رونمائی کی, اس کی نقاب کشائی کی. اور جو انقلاب اسکوائر ہے تہران کا وہ نعروں سے گونج اٹھا جب انہوں نے دیکھی کہ اتنی شاندار ایک سپیڈ بوٹ بنائی گئی ہے جو کروز میزائل بھی داغتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خلیج عمان میں امریکی بحری بیڑے, امریکہ کے بڑے بڑے جنگی جہاز وہ بھی خطرے میں ہیں, کیونکہ کروز میزائلوں سے لیس ایک سپیڈ بوٹ انہی کے قریب موجود ہے اور بہت تیزی سے ان کی طرف جھپٹے گی, 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ان پہ جھپٹے گی اور ان کو تباہ کر دے گی. تو اب آبنائے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول بہت ہی مضبوط ہے. اس نے ایک تیرتا ہوا بینک IRGC ٹول کلیکٹ کے نام سے ایک جہاز وہاں پر اتار دیا ہے, وہ تیر رہا ہے اس وقت, سمندر کی لہروں پر ہے اور مسلسل اپنے ٹول وصول کر رہا ہے. اور ایک عام کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر اسی طرح ٹول وصول کیا جاتا رہا تو اب تک اس نے تقریباً 400 ویسل سے ٹول وصول کیا جا چکا ہے اب تک سیز فائر کے بعد 8 اپریل سے اب تک, اور یہ تقریباً $1.5 ارب بنتا ہے. اور اگر صورتحال یہی رہی تو ایران صرف ٹول کلیکشن کی مد میں $45 ارب سالانہ وصول کر لے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.